हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का सेट डी अभ्यास प्रश्न पत्र प्री बोर्ड का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है 2023 के लिए सेट डी। आइए समझते हैं इस सेट को और इसको करते हैं हम स्टार्ट। इंग्लिश का है ये। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ऊपर एक पैसेज है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके। विच इज बेटर देन क्योर, क्योर से बेटर क्या है, क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ, मलेरिया कहाँ पर होता है। मार्शीलैंड में होता है, रनिंग वाटर में होता है, डैम प्लेस पे होता है। तो डैम प्लेस और मार्शीलैंड दोनों जगहों पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। आपको प्रॉपर इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे अगर आपको आंसर्स चाहिए होंगे तो। पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे पास। थर्ड वाले क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो कहाँ पर होते हैं, स्टेगनेंट वाटर, जमे हुए पानी में। वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, कहाँ पर मॉस्किटो नहीं पनप पाते हैं। ड्राई डेजर्ट और रनिंग वाटर, इन दो जगहों पर मच्छर पैदा नहीं हो पाते, इसके लिए बहुत ए एंड सी। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, हम मच्छर को खत्म कैसे कर सकते हैं। बाय ड्रेनिंग पॉन्ड्स एंड पूल्स। ये आपका फर्स्ट पैसेज कंप्लीट होता है। आइए सेकंड पैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये डायलेक्सिया एक बीमारी के ऊपर है जो कि डिसऑर्डर होता है। आइए समझते हैं। इन डायलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स आर ऑफन अपीयर रिवर्स, हमेशा उसमें हमें चीज़ें उल्टी दिखती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम डायलेक्सिया आर ऑफन लेफ्ट हैंडेड, मैक्सिमम लेफ्ट हैंडेड लोगों को। डायलेक्सिया में persist into adulthood. Which of this is similar in the meaning of the word persist? Persist का मतलब क्या हो जाएगा, continue. The problem of perception can be compounded by the failure of parents to recognize the condition. आपको उतारना है तो आप यहाँ से ये फर्स्ट पैसेज का आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पैसेज का आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल। नोट्स के ऊपर है ये, नोट्स बनाने, इसमें नोट्स बनाने के लिए फेट वाला पैसेज है ये। इसका नोट्स आप देख सकते हैं, इधर मैंने आपको प्रॉपर लिख रखा है। टाइटल इसका हो जाएगा फेट, गुड और बैड। फर्स्ट हेडिंग हो गई फेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6। सेकेंड हो गया सोर्सेज ऑफ फेट। तो ओमेगा 3 में ये सी फिश की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर SEA आएगा, ठीक है, सी फिश और वेजिटेबल ऑयल्स। थर्ड ऑप्शन, थर्ड हेडिंग हो जाएगी ब्रेन फूड्स। एजिंग ब्रेन्स हैव 2 लेवल्स ऑफ थायमिन, गुड ब्रेन फूड्स आर रिच इन राइबोफ्लेविन। सी फूड्स आर मोर इफेक्टिव देन रिवरिन फ्लेश। ये था फोर्थ हेडिंग। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। You are Purvi studying in government high school Bankhedi. Write an application to your principal for full fee concession. फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखनी है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बनखेड़ी, 3 फरवरी को लिख रहे हैं। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th बी ऑफ योर स्कूल। माई फादर, बढ़ा देते साइज, अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ओके। My father is a farmer. He cannot afford the essential needs of our family. He has a large family to look after. There isn't any other source of income. It is very difficult for my father to meet the expenses of my education. He can't pay my fees, sir. I am one of the good students of my class. I have always given good results in my all examination till yet. I am also the captain of the cricket team of the school. I was free student last year. Kindly grant me full fee concession this year also. I shall be thankful to you for this kindness. Thanking you इन एंटिसिपेशन, योर्स ऑबिडेंटली पूर्वी 10th बी। ये लेटर आप लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5th में बोला है आपको राइट एन एसे ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक और राइट अ पैराग्राफ। तो हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखना आसान रहता है, तो आइए लिखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5th, ये और वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना शायद भूल गए हैं, ये डाल दिया अपन ने। और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड
all across the world most of people understand this language. There is so much importance in learning English. If you are a good English speaker, you can communicate with anyone. Internationally आएगा, internationally, which will help you to learn more and explore more. Suppose you are visiting a foreign country due to study or tour. It is not possible to learn every language, but if you know English, you communicate with them. Most of the people in this world understand English. Without good skill in English, you can't pursue a higher education degree. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम पिक्चर राइटिंग है, इसी के ऊपर लिख रहे हैं हम, हेल्दी लाइफ के ऊपर. ओके, तो ये देखिए आपके सामने आ गया हेल्दी लाइफ के ऊपर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. स्टेइंग फिट एंड हेल्दी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. पीपल इन नेग्लेक्ट देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ hectic daily schedules, but there are little things that you can do each day that will aid to being healthy and fit. Exercise करना चाहिए regularly. Exercise is most important for being fit and healthy. One should walk for few minutes every day to stay fit. Eat healthy food. Eat lots of fresh fruit, vegetables and whole grains to stay healthy and fit. One should eat balanced meal and not overeat. Junk food should be strictly avoided. चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस पर अपना व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी सिटी और अपनी क्लास लिखकर भेजिए. आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा. सेट डी का सॉल्यूशन है ये. ओके, इंग्लिश का. ड्रिंक मोर. पानी तो रेगुलर पिए. वाटर हेल्प्स इन कीपिंग अवर बॉडीज हाइड्रेटेड टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी. इट इज़ नेचुरल क्लिनजर फॉर अवर ऑर्गेनिज्म एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. 4th पॉइंट, रिड्यूस स्ट्रेस. नोट डाउन कर लीजिए इसको. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आ गए हमारे सेक्शन सी ग्रामर. आई हैवंट बॉट एनी मिल्क. आई हैवंट बॉट एनी मिल्क. ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. आई वुड हैव बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी. The earth moves around the sun. His brother is, अब देखो R तो अपन पहले क्या बोल रहे हैं, A, तो his brother is an RJ. ठीक है, 5 करने थे अपन ने, 5 कर दिए. इसके अंदर से any 5 आपके हो गए. सॉल्यूशन चाहिए तो ये रहे आपके सामने. Any of would have moves N. क्वेश्चन नंबर 7 का ये. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, फिफ्थ वाले का, सिक्स्थ वाले का. 5 करने थे. सेकंड को नहीं कराया हमने. एक मिनट, ये फर्स्ट कराए, थर्ड कराए, फोर्थ कराए, फिफ्थ कराए, सिक्स्थ कराए. ओके, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. आप चाहो तो सेकंड भी कर सकते हो, सिंपल ही है वो भी. ओके, चलिए ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, सॉरी सेकंड थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर और ये सिक्स्थ वाले का आंसर. नोट डाउन कर लीजिए इसको. चलिए आगे बढ़ते हैं. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. चलिए, Lencho compared a large raindrops with new coins. What does the depth of the operation create? Height of character. What food did the seagull mothers get for it? क्या लेकर आई थी? मछली. What did the woman in the airplane think that the otter was? A rat. ये हो गए आपके चारों क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ए वाला. फ्रॉम विच लेसन हैज़ बिन द टेकन. ये आएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. विच ऑफ दिस वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग. थॉटफुल. ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? सोचना, अधिक सोचना. ओके, चलिए इसके आंसर्स 10 का ए वाला तीनों ऑप्शंस के आंसर है. नेक्स्ट 10B. From which the poem of the Apolline has been taken. The trees. Okay. The figure of speech used in the line. The moon is broken like a mirror. Smile. The position of the word forward is. Forward का अपोजिट क्या होता है? Backward. ये तो सबको आता होगा. चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर इन
30 वर्ड्स, 6 क्वेश्चन करना है कोई भी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? The postmaster does not want to break Lencho's faith in God. He feels good about this. He signs the letter God to reaffirm his faith in God. If he didn't do so, Lencho might think differently. आंसर नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पे आते हैं आंसर सेकंड, व्हाट आइडियल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो सेकंड वाले का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। Nelson Mandela sets out the ideas of liberating his people from the chains of poverty, deprivation and suffering, gender and other discriminations. He would work for an operation free society. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला थर्ड वाला हमने नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा है। Why was the otter named Maxwell otter? The otter was named by zoologist as Lutrogel perspectivia Maxwell. Hence it was called Maxwell's otter in short. Okay? ये फोर्थ वाला हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिफ्थ, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज द साइन ऑफ द बस डेट ट्रेवल्ड बिटवीन हियर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स इस टाइम इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन डेट बस। इसके अलावा हमने थर्ड वाला लिखा है, वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? कुर्ग को हेवन क्यों माना जाता था? ये इसका आंसर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपको लगता है। आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके आए हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। चलिए एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर लेकर आने हैं सभी को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी टू, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए इसके अंदर देखते हैं अपन ने कौन से करे हैं। एक ये 7th वाला भी है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, लोमो वाला। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन? वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम? वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी, या नोट डाउन कर ले पॉज कर कर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने करा है फर्स्ट और थर्ड। वाई वॉज डॉक्टर हेरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन द हॉस्पिटल सून? डॉक्टर को ऐसा क्यों लगता था कि ट्रिकी जल्दी हॉस्पिटल में आ जाएगी? ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर। ट्रिकी वॉज फैट, इट वॉज ब्लोटेड सॉसे and his eyes grew red when he had met Dr. Harriet in road. He was veterinary surgeon. He predicted that with the such health condition the poor dog will surely fall ill soon. ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। इसी का थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ डू यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ग्रिफिन वॉज नो डाउट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही मस्ट हैव पुट अ लॉट ऑफ वर्क टू डिस्कवर द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वीडियो को लाइक करते जाए, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कमेंट करें आपको और किसका वीडियो चाहिए, किसके मॉडल पेपर का वीडियो चाहिए। चैनल पर आपको सभी 10th क्लास के सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। रेगुलर 9 बजे 9:15 पर लाइव क्लास लगती है मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और कल के दिन संडे को, ओके कल संडे को स्पेशल क्लास रहेगी 6 बजे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैथ्स के। ओके चेक कर सकते हो आपकी तैयारी कैसी है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमने यहाँ पर करा है और वाला क्वेश्चन। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज, एक्सप्लेन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, या नोट डाउन कर लीजिए। ये आगे इसके आंसर, यहाँ पर हुआ 14 वाला खत्म। क्लियर? चलिए 15 वाले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। 15 वाले क्वेश्चन का भी हमने और वाला करा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू? टाइगर इन द जू पोएम की थीम क्या है? तो ये देखिए आंसर 15। फॉलोइंग आर द मेन थीम्स इन द पोएम ऑफ द टाइगर इन द जू, लिबर्टी एंड फ्रीडम, एवरी वुमन आर एनिमल्स लव्स फ्रीडम, नो वन लाइक्स टू। ये रहा पूरा आंसर 15, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्रॉपर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा और बचा है इसी में आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की टीचर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करा? तो ये रहा भोली की टीचर का आंसर, एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए प्रॉपर इसका।
ये इसको नोट डाउन कीजिए, ये ख़त्म। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जितने ही बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। रेगुलर 9:15 पर मैथ्स की क्लास चलती है। कल संडे को 6 बजे स्पेशल क्लास रहेगी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। आप आपके मैथ्स की एग्ज़ाम की तैयारी चेक कर सकते हैं। लाइव काफ़ी सारे बच्चे उस पर जुड़ेंगे और काफ़ी सारे बच्चे आंसर देंगे, चेक कर सकते हैं आपको कितना आता है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।